everyone. Welcome back to lecture 5 of Simple Harmonic Motion. तो हमने लास्ट वीडियो में क्या किया था? हमने कुछ फंक्शन और कुछ कॉम्बिनेशन ऑफ फंक्शंस के पीरियड निकाले थे। जैसे हमने क्या लिया था, साइन ओमेगा टी, उसका पीरियड हमें पता है। पीरियड का क्या मतलब है कि द मिनिमम अमाउंट ऑफ टाइम इन विच द फंक्शन रिपीट्स इटसेल्फ। अगर मेरे पास कॉम्बिनेशन ऑफ फंक्शंस है तो मुझे क्या देखना है, जब वो पूरा का पूरा कॉम्बिनेशन कितने टाइम में रिपीट करता है। सो दैट विल बी द पीरियड ऑफ दैट फंक्शन और द कॉम्बिनेशन ऑफ फंक्शंस। तो हमने कुछ एग्जांपल्स कैसे लिए थे? हमने साइन ओमेगा टी लिया था। हमें पता है कि ये 2 पाई इसका पीरियड है और ये रिपीट करेगा। हमें इसको प्लॉट करना भी आता है। फिर मैंने साइन ओमेगा टी प्लस कॉस ओमेगा नॉट टी लिया। इन दोनों फंक्शंस का पीरियड 2 पाई है, तो इस कॉम्बिनेशन का भी पीरियड 2 पाई रहेगा। फिर मैंने क्या लिया था, मैंने एक और कॉम्बिनेशन बनाया था जिसमें कि 2-3 फंक्शन है और उन 2-3 फंक्शंस की फ्रीक्वेंसी डिफरेंट है। जैसे साइन ओमेगा नॉट टी, साइन 2 ओमेगा नॉट टी प्लस साइन 4 ओमेगा नॉट टी। हमने लास्ट टाइम एक ऐसा कॉम्बिनेशन लिया था जिसमें इस फंक्शन की फ्रीक्वेंसी ट्वाइस हो गई इसकी, और इसमें 4 टाइम्स हो गया फर्स्ट फंक्शन का। इसका क्या मतलब है कि जितने टाइम में ये वाला फंक्शन एक साइकिल कंप्लीट करेगा, इसकी फ्रीक्वेंसी ट्वाइस है, ये वाला फंक्शन 2 साइकिल कंप्लीट कर लेगा और ये वाला फंक्शन 4 साइकिल्स। इसका मतलब क्या हुआ, इस पूरे कॉम्बिनेशन का हमारे पास क्या पीरियड होगा? अगर मैं इसको प्लॉट करूं तो जितने टाइम में पहला वाला फंक्शन 1 साइकिल कंप्लीट कर रहा है, दूसरे वाला 2 साइकिल और तीसरे वाला 4 साइकिल। इसको मैं डिफरेंट कलर से बना देती हूं। एक साइकिल, 2 साइकिल, 3 साइकिल और 4 साइकिल। तो इतने टाइम में ये पूरा का पूरा फंक्शन यहां पर कंप्लीट साइकिल्स में है और उसके बाद ये पूरा रिपीट करेगा। तो इस कॉम्बिनेशन ऑफ फंक्शन का पीरियड क्या होगा? इसका पीरियड। क्योंकि अगर मैं इसका पीरियड लेती हूं तो इसका पीरियड कितना होगा? ये साइकिल, इस फंक्शन ने तो 2 साइकिल कंप्लीट कर दी, लेकिन इस वाले फंक्शन ने पूरी 1 साइकिल कंप्लीट नहीं की, और इस वाले फंक्शन ने भी कर दी लेकिन ये नहीं किया। अगर मैं इसका पीरियड लेती हूं तो तब भी इसने पूरे साइकिल कंप्लीट नहीं की। तो t पहले वाले फंक्शन का टाइम कितना होगा? 2 पाई अपॉन ओमेगा नॉट। दूसरे फंक्शन का टाइम 2 पाई अपॉन ओमेगा नॉट इंटू हाफ। तीसरे वाले फंक्शन का टाइम पीरियड 2 पाई अपॉन ओमेगा नॉट 1/4। तो इसलिए इस कॉम्बिनेशन का टाइम पीरियड क्या होगा? द मिनिमम अमाउंट ऑफ टाइम इन विच दिस होल फंक्शन रिपीट इटसेल्फ विल बी दिस। अब हम थोड़ा सा एक और कॉम्प्लिकेटेड फंक्शन लेते हैं। ये हमने पिछले वीडियो में डिस्कस किया था। अब मैं एक और फंक्शन लेती हूं जिसमें कि फ्रीक्वेंसीज डिक्रीज हो रही हैं, और एक और इंपॉर्टेंट खास बात यह है कि जो फ्रीक्वेंसीज हैं वो इंटीजर मल्टीपल्स नहीं है। तो इसकी वजह से हमें थोड़ा सा और सोचना पड़ेगा कि इस कॉम्बिनेशन ऑफ फंक्शन का पीरियड क्या होगा। तो देखते हैं कि हम इसको कैसे सोचेंगे। अब यहां पर जो मेरा फर्स्ट फंक्शन है साइन ओमेगा नॉट टी, इसकी फ्रीक्वेंसी है ओमेगा नॉट, दूसरे की फ्रीक्वेंसी हाफ हो गई। इसका मतलब जब ये 1 साइकिल कंप्लीट करेगा तो ये वाला फंक्शन हाफ साइकिल कंप्लीट करेगा, और ये वाला फंक्शन 1/3 साइकिल कंप्लीट करेगा। तो
या मैं इसको ऐसे सोच लूं, जब ये वाला फंक्शन एक साइकिल कंप्लीट करेगा तो इसकी फ्रीक्वेंसी फर्स्ट वाले की उसकी 3 टाइम्स है, तो ये 3 साइकिल कंप्लीट कर लेगा, और ये वाला फंक्शन 1.5 साइकिल कंप्लीट कर लेगा। तो अगर मैं यहां प्लॉट करूं, ये कितना टाइम है मैंने लिया, द अमाउंट ऑफ टाइम इन विच दिस फंक्शन कंप्लीट्स 1 साइकिल। तो ये कितना हुआ, इसका टाइम पीरियड 2π/ω0t इंटू 3। तो जितने टाइम में ये एक साइकिल कंप्लीट करेगा उतने ही टाइम में ये फर्स्ट वाला फंक्शन 3 साइकिल कंप्लीट कर लेगा। तो ये किस फंक्शन का प्लॉट है, साइन ω0t, कि इसने 3 साइकिल कंप्लीट करी तो उतने ही टाइम में इस फंक्शन ने एक साइकिल कंप्लीट करी। क्यों? क्योंकि इसकी फ्रीक्वेंसी है 1/3, इसकी फ्रीक्वेंसी है 1/3 ऑफ द फर्स्ट फंक्शन। तो अगर मैं इसको प्लॉट करूं तो इतने टाइम में इसने सिर्फ एक साइकिल कंप्लीट करी। तो एक बात और यहां नोट करने की है कि जब मैंने ये वाला फंक्शन प्लॉट किया तो इसका एम्पलीट्यूड डिफरेंट हो गया, जबकि इस फंक्शन में ये एम्पलीट्यूड सेम है। मैंने थोड़ा सा बड़ा इसलिए बनाया है ताकि आपको इजिली विजिबल हो, तो इसमें कंफ्यूज नहीं होना है। अगर जैसे ये फंक्शन लिखा है इसमें ये एम्पलीट्यूड सेम है तो मेरा ये फंक्शन यहां आना चाहिए। तो एक हम तरीका इसको ये भी कर सकते हैं कि हम इसमें इनके एम्पलीट्यूड्स को हम डिफरेंट कर दें। ये सिर्फ सेम एम्पलीट्यूड से बना सकते हैं, सिर्फ ताकि हमें इजिली विजिबल हो। तो ये वाला फंक्शन कौन सा मैंने प्लॉट किया है, साइन ω0t/3। अब हम सेकेंड फंक्शन को प्लॉट करते हैं। तो इसको कैसे सोचना है, जो सेकेंड फंक्शन है इसकी फ्रीक्वेंसी फर्स्ट वाले फंक्शन की हाफ है। तो जितने टाइम में इसने एक साइकिल कंप्लीट की ये हाफ साइकिल कंप्लीट करेगा। तो यहां पे देखिए, जितने टाइम में फर्स्ट फंक्शन ने एक साइकिल कंप्लीट की, सेकंड वाला फंक्शन हाफ साइकिल कंप्लीट करेगा। तो मैंने इसको यहां हाफ साइकिल प्लॉट कर दी। फिर नेक्स्ट एक में फिर से ये हाफ करेगा और फिर ये हाफ करेगा। तो अब इंपॉर्टेंट बात देखने की क्या है, और ये हमारा कौन सा फंक्शन हो गया, साइन ω0t/2, और इसका टाइम पीरियड है t = 2π/ω0। इसका टाइम पीरियड है t = 2π/ω0 इंटू 2, और इसका टाइम पीरियड है 3 × 2π/ω0। इतने टाइम में थर्ड वाला फंक्शन ने पूरी एक साइकिल कंप्लीट कर ली, फर्स्ट वाले फंक्शन ने 3 साइकिल कंप्लीट करके यहां पर आ गया, लेकिन सेकंड वाला फंक्शन ने सिर्फ 1.5 साइकिल कंप्लीट करी। इसका मतलब ये पूरा का पूरा रिपीट नहीं हुआ। तो इसका मतलब क्या है कि ये इस कॉम्बिनेशन ऑफ फंक्शन का पीरियड नहीं हो सकता। तो हमें फर्दर आगे और प्लॉट करना पड़ेगा और चेक करना पड़ेगा कि इसका इस कॉम्बिनेशन ऑफ फंक्शन का पीरियड क्या है। तो क्या होगा, अब देखिए, जितने टाइम में इसने एक साइकिल कंप्लीट करी, इसने 3 साइकिल की, इसने 1.5। अगर मैं इसकी अब 2 साइकिल लेती हूं, 2 साइकिल्स जब ये कंप्लीट कर लेगा तो ये वाला फंक्शन कितनी साइकिल कंप्लीट कर लेगा, 6, और ये वाला फंक्शन कितनी कर लेगा, 1.5 पहले, फिर 1.5, फिर 3 साइकिल्स। तो तीनों फंक्शन फिर से मीट करेंगे, कंप्लीट हो जाएंगे उनकी साइकिल्स, और पूरा का पूरा कॉम्बिनेशन रिपीट करेगा। तो इसलिए इस कॉम्बिनेशन ऑफ फंक्शन का पीरियड हमारे पास क्या है, 3 × 2π/ω0 नहीं है, हमारे पास इसका पीरियड क्या होगा, 6 ×
2 पाई अपॉन ओमेगा नॉट। तो हमारे पास कितना टाइम हुआ? इतने टाइम में इस फंक्शन की 2 साइकिल्स कंप्लीट हुई, इस फंक्शन की 3 साइकिल्स और इस फंक्शन की 6 साइकिल्स। तो बेसिकली इन नंबर्स का यहां पर एलसीएम वर्क करेगा, तो जबकि वो इंटीजर मल्टीपल्स नहीं है। तो कभी भी इस टाइप का कॉम्बिनेशन है तो आप थोड़ा सा सोचिए कि कितने टाइम में, द मिनिमम अमाउंट ऑफ टाइम इन विच दिस होल कॉम्बिनेशन ऑफ फंक्शन रिपीट इटसेल्फ, दैट विल बी द पीरियड ऑफ दिस कॉम्बिनेशन ऑफ फंक्शंस। अब मैं आपको एक बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज दिखाती हूँ। तो हमने अभी क्या किया था, हमने एक कॉम्बिनेशन ऑफ फंक्शंस का पीरियड निकाला था। अब इसी चीज़ को हम विजुलाइज कर सकते हैं और ज़्यादा अप्रिशिएट कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ सम सॉफ्टवेयर्स। तो ये एक वेबसाइट है wolframcloud.com, जिसमें आप फ्री अकाउंट बना सकते हैं। वो स्टूडेंट्स के लिए कुछ टाइम के लिए फ्री है, और उसमें फिर आप ये सारे फंक्शन जो भी हम कर रहे हैं उसको प्लॉट करके देख सकते हैं और क्रॉस चेक कर सकते हैं कि एक्चुअल में उसका पीरियड क्या होगा। तो इसमें अपना फ्री अकाउंट बनाने के लिए मैंने एक सेपरेट वीडियो रिकॉर्ड किया है, तो मैं इस वीडियो में नीचे उसका लिंक दे दूंगी, जिससे कि आप एक फ्री अकाउंट बना सकते हैं। और मैंने उन वीडियोस में ये भी बताया है कि इसका बेसिक सिंटेक्स क्या है, कि आप इसमें कैसे ये बिल्ट इन फंक्शंस यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पर तो मैंने क्या फंक्शन लिया था, sin t प्लस sin t/2 प्लस sin t/3। इस कॉम्बिनेशन ऑफ फंक्शन का हम इस सॉफ्टवेयर की हेल्प से अब पीरियड देखते हैं क्या होगा। तो मैंने ओमेगा 1 ले लिया, ठीक है, सिंप्लीफाई करने के लिए। तो बेसिकली हम क्या चाहते हैं कि मिनिमम अमाउंट ऑफ टाइम इन विच दिस होल फंक्शन रिपीट्स इटसेल्फ। तो मैंने यहाँ पर सबसे पहले सिर्फ sin t को प्लॉट किया। तो प्लॉट कोई भी बिल्ट इन फंक्शन को प्लॉट करने के लिए उसके आर्गुमेंट्स को स्क्वायर ब्रैकेट में एनक्लोज करते हैं, फिर उसके अंदर लिखा साइन, फिर उसके आर्गुमेंट को स्क्वायर ब्रैकेट में एनक्लोज करेंगे, और t की वैल्यू देनी पड़ेगी, मैं कहाँ से कहाँ तक अपने x एक्सिस पर t वेरी करना चाहती हूँ। तो मेरा y एक्सिस पे प्लॉट होगा sin t और x एक्सिस पे मेरा t है, और जो कि मेरा t वेरी करता है 0 to 20, ठीक है। तो अब मैंने देखा, जब मैंने इसको प्लॉट किया 20 तक, तो मैंने देखा अराउंड 19 से थोड़ा कम पर ये फंक्शन 3 साइकिल्स कंप्लीट करता है। यहाँ पर एक साइकिल कंप्लीट हो गई, फिर दूसरी साइकिल, तीसरी साइकिल। मैंने 3 साइकिल क्यों ली? क्योंकि मेरा दूसरा फंक्शन है t sin t/3, जिसकी फ्रीक्वेंसी 1/3 हो गई। तो जितने टाइम में sin t/3 एक साइकिल कंप्लीट करेगा, sin t 3 साइकिल्स कंप्लीट करेगा। तो ये पर्पस है इस फंक्शन की 3 साइकिल प्लॉट करने का। और तीसरा फंक्शन मेरा क्या था, sin t/2। तो जितने टाइम में sin t 3 साइकिल्स कंप्लीट करेगा, sin t/2 1.5 साइकिल कंप्लीट करेगा, क्योंकि उसकी फ्रीक्वेंसी हाफ हो गई। तो नेक्स्ट मैं प्लॉट करती हूँ एक साथ sin t/2 को और sin t/3 को, और हम देखते हैं तो उसमें हमारा क्या एक्सपेक्टेशन है कि t = 19 के अराउंड, 19 से थोड़ा कम पर sin t/2 की 1.5 साइकिल कंप्लीट होनी चाहिए और sin t/3 की 1 साइकिल कंप्लीट होनी चाहिए। तो देखते हैं ऐसा हुआ है क्या। तो जब मैंने इसको प्लॉट किया यहाँ पर, तो ये देखिए अराउंड फिर से वही t = 19 से थोड़ा कम पर जो मेरा ऑरेंज कर्व है वो है sin t/3 का। इसको मैं यहाँ पे लेबल भी कर सकती हूँ, एक और छोटा सा कमांड है प्लॉट लेजेंड्स, उससे आप शो कर सकते हो कि कौन सा कर्व किसको पॉइंट करता है। तो यहाँ पर इतने ही टाइम में sin t/3 की एक साइकिल कंप्लीट हुई और sin t/2 की 1.5, जो कि हमारा एक्सपेक्टेड आंसर था। तो इससे हमें क्या पता चला कि t = 19 सेकेंड पर 19 सेकेंड इस तीनों फंक्शन का पीरियड नहीं है, अगर मैं तीनों का कॉम्बिनेशन लूँ। क्यों? क्योंकि इतने टाइम में sin t की 3 साइकिल्स कंप्लीट हुई, sin t/3 की 1 साइकिल, बट sin t/2 की 1.5, तो वो फंक्शन पूरा का पूरा रिपीट नहीं कर रहा है। तो ये देखिए, अगर मैं इन तीनों फंक्शन को अब एक साथ प्लॉट करूँ तो आपको ज़्यादा अच्छे से दिखेगा। ये देखो,
इसमें मैंने वो कमांड लगा दिया प्लॉट लेजेंड्स ट्रू, तो इसमें क्या होगा, ये शो करेगा कि कौन सा कर्व किस फंक्शन को कॉरस्पॉन्ड करता है। तो इसमें फर्स्ट वाला जो कर्व है वो ब्लू है, तो ब्लू वाला मेरा कर्व है साइन टी। तो उतने टाइम में साइन टी की 3 साइकिल कंप्लीट हुई। कितने टाइम में, टी इज इक्वल टू अराउंड 19। मैं अराउंड बोल रही हूँ, एग्जैक्ट 19 नहीं है, 19 से थोड़ा कम है। फिर ऑरेंज कर्व मेरा है साइन टी बाई 2 का, उसमें देखिए ऑरेंज कर्व की यहाँ 1 साइकिल कंप्लीट हुई और टी इज इक्वल टू 19 पे 1.5। और थर्ड कर्व ग्रीन जो है उसमें साइन टी बाई 3 की 1 साइकिल कंप्लीट हुई। तो इन तीनों को एक साथ प्लॉट करने से पता चल रहा है कि जब मैं तीनों फंक्शन को कंबाइन करूंगी तो ये तीनों फंक्शन टी इज इक्वल टू 19 के अराउंड पूरा का पूरा रिपीट नहीं करेगा, क्योंकि साइन टी बाई 2 कंप्लीट नहीं हुआ, तो ये इसका पीरियड नहीं है। अब मैं डबल कर देती हूँ टाइम। तो अगर मैं टी इज इक्वल टू अराउंड 19 लिया था, मैं टी इज इक्वल टू अराउंड 38 लेती हूँ। तो क्या एक्सपेक्टेशन है मेरी कि साइन टी 6 साइकिल कंप्लीट करेगा, साइन टी बाई 2 1.5 3 साइकिल कंप्लीट करेगा, और साइन टी बाई 3 में अभी 1 साइकिल हुई थी, 2 साइकिल कंप्लीट करेगा। तो मेरा एक्सपेक्टेशन है जब मैं टी इज इक्वल टू अराउंड 38 लूँ तब ये तीनों फंक्शन पूरा का पूरा रिपीट करेंगे। तो देखिए नेक्स्ट प्लॉट में मैंने टी इज इक्वल टू 40 तक इसको प्लॉट किया है और जो मेरा एक्सपेक्टेड था आंसर वही आया। तो टी इज इक्वल टू अराउंड 38 पे ब्लू कर्व मतलब साइन टी की 6 साइकिल कंप्लीट हुई, साइन टी बाई 2 ऑरेंज की 3 साइकिल कंप्लीट हुई, साइन टी बाई 3 की 2 साइकिल्स कंप्लीट हुई। ग्रीन कर्व, ये देखिए ग्रीन कर्व 1 साइकिल यहाँ तक है और दूसरी साइकिल यहाँ तक है। अब मैं और क्या निकालना चाहती हूँ कि इन तीनों फंक्शन को अगर मैं ऐड करूँ, इनका कॉम्बिनेशन ऑफ फंक्शन, उसका पीरियड भी यही होना चाहिए। तो ये इसमें हम बहुत ही ब्यूटीफुली देख सकते हैं। ये देखिए जब मैं तीनों फंक्शन को ऐड कर दिया तो ये फंक्शन कहाँ रिपीट हो रहा है, यहाँ पर, और ये कितना है, टी इज इक्वल टू अराउंड 38। तो उसका पीरियड टी इज इक्वल टू 19 नहीं होकर इस कॉम्बिनेशन ऑफ फंक्शन का पीरियड है टी इज इक्वल टू 38। और अगर मैं ओमेगा के टर्म्स में लिखूँ तो मेरा पीरियड वही आएगा 6 इंटू 2 पाई अपॉन ओमेगा, जो मैंने लेक्चर में एक्सप्लेन किया था। तो इस प्लॉट से हमें और क्या ब्यूटीफुली दिख रहा है कि एक तो ये कॉम्बिनेशन ऑफ फंक्शन पीरियोडिक है, तो आप कोई भी फंक्शन इसमें प्लॉट करके देख सकते हैं कि वो फंक्शन पीरियोडिक है कि नहीं, मतलब कि वो एक पर्टिकुलर टाइम के बाद रिपीट करता है कि नहीं। तो इस प्लॉट से ये दिख रहा है कि ये फंक्शन पहले ये ऐसे वेरी कर रहा है तीनों का एडिशन करके यहाँ तक, और फिर एग्जैक्टली रिपीट कर रहा है। अगर मैं इसको और ज़्यादा आगे तक प्लॉट करूँ, ये छोटा हो जाएगा थोड़ा सा, मैंने टी इज इक्वल टू 80 तक ले लिया, तो ये देखिए। और इस यहाँ पर फंक्शन लिखने के बाद इसको चलाने के लिए हम शिफ्ट एंटर यूज़ करते हैं। ये सब मैंने अपने दूसरे वीडियो में एक्सप्लेन किया है, तो उसमें आप देख सकते हैं। तो ये फंक्शन टी इज इक्वल टू 38 पे पूरा का पूरा रिपीट कर रहा है, और फिर 38 को जब दोबारा मल्टीप्लाई करेंगे तो ये फिर रिपीट करेगा। तो अगर मैं इसको और दूर तक देखना चाहूँ 120 तक सपोज, तो ये देखिए, तो आपको कई सारे दिखेंगे रिपीटिशंस। तो ये पहला फंक्शन यहाँ तक है टी इज इक्वल टू 38 तक, उसके बाद फिर दोबारा रिपीट करा, फिर ये तीसरी बार रिपीट करा। तो इससे हम फंक्शन का डायरेक्टली जो भी हमने कैलकुलेशन किया, जो भी हमने समझा, उसको क्रॉस चेक कर सकते हैं और ईजिली विजुलाइज कर सकते हैं। अब आप कोई भी और फंक्शन ले लीजिए, फॉर एग्जाम्पल ई टू पावर एक्सपोनेंशियल फंक्शन है, ई टू पावर माइनस एक्स और ई टू पावर प्लस एक्स, वो फंक्शन कैसा होगा उसको प्लॉट करके देखिए। एक छोटा सा असाइनमेंट है, इसमें आप प्लॉट कीजिए ई टू पावर प्लस एक्स, ई टू पावर माइनस एक्स एंड लॉग एक्स। फिर वो देखिए कि आपकी एक्सपेक्टेशन क्या है कि वो पीरियोडिक फंक्शन होगा कि नहीं, और वो प्लॉट करने पर कैसा दिख रहा है। आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा पीरियड का क्या मतलब है, और ऐसे डिफरेंट फंक्शंस को प्लॉट करके इसमें देख सकते हैं। ओके, थैंक यू।